हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीफ की हमें यहाँ पे एक्टिविटी पढ़नी थी। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 4 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वी विल रिक्वायर्ड अ हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग एंड सम स्ट्रिंग। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें यहाँ पे एक हर्ब की रिक्वायरमेंट है, टू ट्रांसपेरेंट बैग चाहिए जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं या जो पॉलीथीन्स होती हैं वो चाहिए, एंड सम स्ट्रिंग्स मतलब कुछ तार चाहिए हमें। टू डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। इसको हमें दोपहर के टाइम करना है, फिर जो सनी डे मतलब जो सूर्य का टाइम होता है सुबह से लेके शाम तक, जिस टाइम पे सूरज होता है उस टाइम पे हमें इस एक्टिविटी को करना है। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन। और ये जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है तो हेल्दी प्लांट्स के लिए जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो प्लांट्स को जो ग्रो कराना है वो हमें कब कराना है, इन द सन टाइम, ठीक है, जो दोपहर का टाइम है उस टाइम पे हमें कराना है। फॉर दिस एक्टिविटी एनक्लोज अ लीफ ऑफ ब्रांच द प्लांट इन अ पॉलिथीन बैग एंड टाई अप इट्स माउथ एज सो इन फिगर 7.11। जैसे कि यहाँ पे देखो इस फिगर में शो हो रहा है, ठीक है, इस फिगर में आपको शो हो रहा है कि आपने यहाँ पे एक प्लांट्स लिया है जो स्टेम ली हुई है, उसके ऊपर आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पॉलीथीन बैग से कवर किया हुआ है पूरा, ठीक है, और नीचे हमने क्या किया, यहाँ पे धागे से इसको बांध दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे किया। इसके बाद tie up the mouth another empty polythene bag and keep it also in the sun. After a few hours observe the inner surface of the bag. इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से आपने किया, जैसे कि जो हमने हर्ब्स लिए उसको हमें पॉलीथीन बैग से कवर करना है और स्ट्रिंग से हमें उसको बांध देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस एक्टिविटी को कुछ आवर्स के बाद आपको देखना है कि इसके इनर सरफेस पे जो पॉलीथीन बैग आपने लगाया उसके इनर सरफेस पे क्या वाटर है, व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। आगे देखो यहाँ पे कि आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एनी ऑफ द बैग, विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट्स, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, डोंट फॉरगेट टू रिमूव पॉलीथीन बैग आफ्टर दिस एक्टिविटी। तो आप इस पॉलीथीन बैग के अंदर देखेंगे क्या आपको वाटर की कोई ड्रॉपलेट दिखाई दी है, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। और इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको क्या करना है कि पॉलीथीन बैग्स को रिमूव कर देना है। फिर वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन फ्रॉम द वेपर वाया प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपीरेशन पूछा जा सकता है। तो क्या होता है कि जैसे कि आप लोग देखें, जैसे कि वाटर हीट करते हैं तो वेपर बन के उड़ जाता है, ऐसे ही लीव्स में भी जो वाटर प्रेजेंट होता है वो भी वेपर बन के उड़ता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन आपको याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर वेपर बन के कहाँ पे उड़ जाता है, एयर में उड़ जाता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। और इस आपको चैप्टर 14 में ट्रांसपीरेशन के बारे में काफ़ी अच्छे डिटेल से आपको पढ़ना है। Why did we tie a bag around the leaves? Would we have seen the water from the transpiration of plants otherwise? What makes the water appears on the polythene bag? In chapter 5 we notice water changing into different forms in some of our activities. अब आप लोगों ने चैप्टर 5 में भी इस एक्टिविटी को काफ़ी देखा है कि जो हम बैग मतलब जो हम पॉलीथीन बैग का यूज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस एक्टिविटी में किया है, ठीक है। तो कैसे हमने यहाँ पे किया है कि हमने हाफ उसको पॉलीथीन बैग कवर किया, और उसमें वही चीज़ यहाँ पे बार बार बताना है कि क्या आपने कोई भी उसमें जो ड्रॉप है वो देखी, नोटिस की क्या, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप अपीयर्स ऑन द पॉलीथीन बैग। वही चीज़ है कि भाई आपने क्या पॉलीथीन बैग में जो वाटर ड्रॉपलेट है वो देखी, अपीयर्स हुई है या नहीं हुई है। तो लीव ऑल्सो हैव अनदर फंक्शंस, लेट अस स्टडी दिस। अब हम एक्टिविटी 5 में से देखेंगे। B would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a plate and iodine solution for this activity। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है जितनी यहाँ पे देखी हमने, ठीक है, क्योंकि इस एक्टिविटी में हमें नीड है इसकी। Put a leaf in a test tube and pour spirit to completely cover the leaf। इसके बाद आपको क्या करना है, लीफ को टेस्ट ट्यूब में रखना है, क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में रखना है और उसको स्प्रिट के थ्रू आपको कंप्लीटली बांध देना है, ठीक है। देखो जैसे कि इस एक्टिविटी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है जो आपको लंबी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है,
ये लीफ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये जो बड़ा सा दिखाई दे रही है क्या है, बीकर है। और जो नीचे रखा हुआ है ये क्या है, बर्नर। जो नीचे जल रहा है ना वो क्या है, बर्नर है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है इस एक्टिविटी में कि पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल वाटर। जो हमने यहाँ पे जो बीकर आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपने पानी भरा हुआ है। पानी भरने के बाद जो टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है इसमें आपने क्या भरी हुई है, लीव्स रखी हुई है। इसके बाद हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्प्लिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब आपने क्या किया कि नीचे से जो बर्नर है ना इसको आपने हीट किया, जला दिया आपने से। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इन इट वाटर। फिर आपने क्या किया कि इस लीफ में जो भी कलर आया वो इसमें निकल गया, और उसके बाद जब आपने लीफ बाहर निकाली तो इसको वाटर से आपको वॉश करना है। उसके बाद उसमें आपको क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें आपने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन चैप्टर सेकेंड। आपने चैप्टर सेकेंड में क्या देखा था कि व्हेन यू टेस्ट फूड प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जो हम फूड बनाते हैं, हम क्या जो प्लांट्स में जो फूड बनता है तो उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डज द मीन्स दैट द लीफ हैज स्टार्च। जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। जैसे कि आपने चैप्टर सेकेंड में देखा था, वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रो पोटैटो एंड सॉरी एंड कहाँ है, in chapter second we saw that a slice of a raw potato also show the appearance starch. Potato get this starch from the parts of the plants and store it. अब जैसे लीव्स होती है, जैसे कि आपने पोटैटो देखा, पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। तो उसे जो स्टार्च है वो कहाँ से मिला, कहाँ से मिलेगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड द स्टोर इट। हाउएवर लीव्स प्रिपेयर फूड देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देयर देम। अब जो सनलाइट है, ठीक है, जो लीव्स होती है वो फूड किस किस की प्रेजेंस में बनाती है, एक तो सनलाइट की, और जो ग्रीन कलर सब्सटेंस है मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो इस प्रोसेस से जो खाना बनता है तो वो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गिव्स आउट इन द प्रोसेस, ऑक्सीजन को रिलीज करती है। द फूड प्रिपेयर बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और इस तरीके से जो फूड मतलब जो लीव्स बनाती है, जो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके बाद फूड को प्लांट्स के अदर पार्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं उसमें क्या कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। हाउ डू वी नो दैट लीव्स हैज प्रिपेयर द स्टार्च एंड नोट रिसीव इट from another part of plant to test this the above activity can be repeated with a little difference। तो इस एक्टिविटी को आप, जैसे कि जो हमें स्टार्च मिला, ठीक है, तो स्टार्च हमें प्लांट्स में कहाँ से मिला, लीफ में होता है। उसके बाद इस एक्टिविटी को आप करके भी देख सकते हो कि हमें कहाँ से कैसे भेजना है। या तो जैसे कि आपने एक इसमें पॉटेड प्लांट लिया, ग्रीन लीव्स लिया आपने, और उसको डार्क रूम में आपको 1 से 2 दिन के लिए रखा। उसके बाद आपने क्या किया, इसके लिए आपको एक ब्लैक पेपर लेना है और फिर आपको सन फॉर अ डे 1 दिन के लिए आपको यहाँ पे रखना है, धूप में रखना है इस प्लांट्स को। इसके बाद आपने क्या किया है कि लीफ कवर्ड इन अ ब्लैक पेपर, जो लीफ है उसको ब्लैक पेपर से कवर करनी है। और उसके लिए क्या करना है, रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए आप इसका टेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, विच पार्ट ऑफ द लीफ शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, डज दिस help us understand that leaves produce starch in this presence of sunlight। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीव्स में जो फूड बन रहा था तो कैसा हुआ, स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंस होगा लीव्स में। इसके बाद जो कैसे सप्लाई किया जाता है, तो इसके बाद स्टेम में सप्लाई कर दिया जाता है वाटर के थ्रू, विथ वाटर से। और वाटर का यूज फूड बनाने में किया जाता है। और इस प्रोसेस जो लीव ऑल्सो लॉस वाटर, जो लीव से वाटर लॉस होता है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और स्टेम में जो लीव्स में जो वाटर आता है वो हमें कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है, ठीक है। तो इसके आगे जो रूट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।